नमस्कार साथियों, गुड गुड इवनिंग। आपका द एन के स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन को एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो एक देश एक चुनाव, इसी मुद्दे को लेकर जो है कि आगामी 18 से 22 सितंबर के मध्य संसद का विशेष सत्र का आयोजन किया जाना है। तो ये संसद का विशेष सत्र आज़ादी के बाद से छठा ऐसा विशेष सत्र होगा जिसको जो है कि सरकार आयोजित करेगी। तो उससे पहले 5 सत्र का आयोजन हो चुका है। तो किन किन खास मौके पर संसद का विशेष सत्र सरकार द्वारा बुलाया गया है, उसका अगर आप वीडियो देखना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस लिंक उपलब्ध है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो सरकार को राज्यसभा में ढूंढने होंगे नए साथी, चुनौतियाँ कम नहीं है। विधेयक पर 2/3 बहुमत के साथ राज्यों की मंजूरी भी जरूरी है। तो कौन कौन से संविधान संशोधन की जरूरत पड़ेगी अगर एक देश एक वोट का जो है कि संसद में विधेयक लाया जाता है, तो उसमें संविधान में कई संशोधन करने पड़ेंगे। तो कौन कौन से वे ऐसे संशोधन हैं जिनको संविधान में संशोधन करना होगा, तो इस वीडियो में इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है कि संविधान का अनुच्छेद 83 कहता है कि लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 5 साल का होगा। ऐसे में पहली बार एक साथ चुनाव कराने के लिए इस अनुच्छेद में संशोधन जरूरी है। अनुच्छेद 83(2) में कहा गया है कि विधानसभा का कार्यकाल एक बार में 1 साल ही बढ़ाया जा सकता है। तो अनुच्छेद 83 में संशोधन करना पड़ेगा। उसके बाद अनुच्छेद 85 में भी संशोधन करना पड़ेगा। अनुच्छेद 85 कहता है कि राष्ट्रपति को समय से पहले लोकसभा भंग करने का अधिकार दिया गया है। तो ये अनुच्छेद 85 में है। उसके बाद अनुच्छेद 172 में विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित किया गया है। इसमें भी संविधान संशोधन की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद अनुच्छेद 174 के तहत राष्ट्रपति को लोकसभा और राज्यों को विधानसभा भंग करने का अधिकार दिया गया है। इसमें भी संविधान संशोधन की जरूरत पड़ेगी। तत्पश्चात अनुच्छेद 356 भी है। 356 में राज्यपाल की सिफारिश पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने का प्रावधान है। एक देश एक चुनाव के लिए संविधान के इन सभी अनुच्छेदों में संशोधन करना होगा। तो देख लेते हैं, अनुच्छेद 83 में संशोधन होगा। उसके बाद अनुच्छेद 85 में संशोधन करना पड़ेगा। अनुच्छेद 172, अनुच्छेद 174 और अनुच्छेद 356 में संशोधन करने की जरूरत पड़ेगी। एक देश एक चुनाव से संबंधित विधेयक संविधान संशोधन विधेयक होगा। ऐसे में इसे पारित कराने के लिए सरकार को दोनों सदनों में 2/3 बहुमत की जरूरत होगी। ऐसे में सरकार को खासतौर पर राज्यसभा में विधेयक के समर्थन के लिए नए साथियों की तलाश करनी होगी, क्योंकि भाजपा को अपने दम पर सामान्य बहुमत भी यहाँ हासिल नहीं है। तो संविधान में जो संशोधन करना पड़ेगा, साथ साथ पारित कराना होगा। तो पारित कराने के लिए राज्यसभा में भाजपा को जो है कि बहुमत की आवश्यकता होगी। अब तक जरूरी विधेयकों पर सरकार को बीजेडी, वाईएसआरसी, टीडीपी जैसे दलों का साथ मिलता रहा है। इस मुद्दे पर सिर्फ संविधान में संशोधन ही काफ़ी नहीं होगा, राज्यों की भी मंजूरी होगी। तो राज्यों की भी मंजूरी लेनी होगी। देश में एक साथ चुनाव कराने की बहस पुरानी है। राष्ट्रपति बनने के बाद कोविंद ने इसका समर्थन किया था, अतः रामनाथ कोविंद ने इसका समर्थन किया था। बता दें कि 1952 से लेकर 1967 तक जो है कि विधानसभा का चुनाव हो या फिर लोकसभा का चुनाव हो, दोनों ही चुनाव एक से एक साथ होते थे। 1952 का चुनाव जो पहला आम चुनाव था, उसमें विधानसभा और लोकसभा का चुनाव एक साथ हुए थे। 1957 में विधानसभा और लोकसभा का चुनाव एक साथ हुआ था। 1962 में एक साथ हुआ था। 1967 में एक साथ हुआ था। उसके बाद जो है कि फिर धीरे धीरे ये प्रक्रिया स्वतः समाप्त होती गई और फिर विधानसभा और लोकसभा का चुनाव अलग अलग होने लगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बहस को नए सिरे से शुरू किया है। उन्होंने राज्यसभा में अपने भाषण के अलावा भाजपा की राष्ट्रीय कार्य समिति में भी अलग अलग चुनाव होने के कारण विकास कार्यों पर पड़ने वाले प्रतिकूल अवसर का हवाला देते हुए एक साथ चुनाव की हिमायत की थी। हालांकि जो एक साथ चुनाव है उसको कुछ फायदे हैं तो कुछ जो है कि नुकसान भी है। फ़ायदा इसलिए भी है कि एक साथ चुनाव अगर हो जाता है तो देश में बार बार विधानसभा का चुनाव नहीं कराना पड़ेगा और एक ही साथ सब संपन्न हो जाएगा। चूँकि भारत जो है कि विविधताओं का देश है और यहाँ पे विविधता ही विद्यमान है, तो अलग अलग दल होंगे, अलग अलग जो है कि राजनीतिक पार्टियाँ होंगी, अलग चुनाव में जो है कि वोटरों का मिजाज भी अलग अलग होता है, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो। तो अगर एक साथ चुनाव होंगे तो वोटरों का मिजाज थोड़ा बहुत जो है कि एक पार्टी की तरफ झुकाव उसका हो जाएगा। और अगर जो है कि बहुत ज़्यादा चांस हो जाता है कि एक लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में एक ही दल की सरकार बने, तो ऐसे ये लोकतंत्र की जो प्रक्रिया है, लोकतंत्र का जो स्तंभ कहा जाता है, तो कहीं ना कहीं इस पे जो है कि इस आधार को जो है कि बल नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर अलग अलग दल होते हैं चाहे विधानसभा में लोकसभा में, तो दबाव रहता है, दलों पर दबाव रहता है। और बार बार चुनाव होने से एक फ़ायदा ये है कि जनता जो है कि
अपने कार्य को सुविधानुसार करा सकती है। जब एक साथ चुनाव नहीं होंगे तो हो सकता है कि तानाशाही की प्रवृत्ति भी जन्म ले सकती है, तो इत्यादि बहुत से कारक हैं। इस बीच भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि राष्ट्रपति कोविंद से दिल्ली में उनके घर पर मुलाकात कर एक राष्ट्र एक चुनाव का व्यवहार्यता पर चर्चा की गई। तो संसदीय समिति कर चुकी है जांच। एक सदस्यीय समिति पहले ही चुनाव आयोग समेत विभिन्न हितधारकों के परामर्श कर इस मुद्दे पर विचार कर चुकी है। समिति ने इस संबंध में कुछ सिफारिशें की है। अब एक साथ चुनाव के लिए व्यवहारिक रोड मैप और रूपरेखा तैयार करने के लिए मामला विधि आयोग को भेजा गया है। तो बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी भी गठित की जा चुकी है एक देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए, कि कैसा उसका रोड मैप तैयार करने के लिए। तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको लगता है कि एक देश एक चुनाव सफल साबित होगा तो ज़रूर कमेंट करें। अगर आपको लगता है नहीं ये सफल साबित नहीं होगा तो इसके भी पक्ष विपक्ष में दोनों कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए द इनके स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।